बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देखें, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक्स जो है हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। पता तो लगेगा होगा कि चेन रूल लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एक्स किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी उसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है लेकिन किसी और फंक्शन के साथ। दोनों जो हैं वो अलग अलग डिपेंड कर रहे हैं किसी और फंक्शन के साथ, ठीक है। दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर, एक्स किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी उसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, कि जो हमने फाइंड करना है वो आगे किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहे हों, ठीक है। अब देखें ना, एक्स जो वो टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पर डिपेंड कर रहा है, दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन रूल लगेगा। इसको इधर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, एंड पर चेन रूल लगा लेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि वेरिएबल टी है। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि आप इसमें और इसमें फ़र्क आपको पता होगा। इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर प्रोडक्ट रूल सिर्फ एंगल पर लगेगा, सारे पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। इसमें इस सारे को ऊपर ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा जी, पावर पहले, ये पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। बेस में क्या है, साइन टी, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, ठीक है। तो वो आप बेशक ना लिखें, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन होगी, तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो हमारे पास बना है 2 साइन टी कॉस टी। सिंप्लीफिकेशन भी बस यही थी। अब अच्छा, आप इधर आ जाएं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से बनेगा डी वाई बाई डी टी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल वैसे ही, और साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 2t है ना, 2 बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन के इधर लिख लेते हैं, चले डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2t, ठीक है। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल हमारा क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि आपने चूँकि फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप ऐसा करें कि पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी पुट कर दें, फिर आप t का विद रिस्पेक्ट टू x पुट कर दें, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, जैसे वो डी वाई बाई डी यू किया था और डी यू बाई डी एक्स किया था, ठीक है। चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स -2 साइन 2t डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चों ने क्या करना, ये वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन एक इधर मसला है, हमने पुट करना है डी टी बाई डी एक्स, हमारा क्या है डी एक्स बाई डी टी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो हमारा ये बनेगा। इसको उल्टा करते हैं, इसको ये पुट नहीं करना बल्कि इसका रिवर्स करके वो पुट करना है, 1/2 साइन टी कॉस टी। ये 2 से कट हो जाएगा। अब ये साइन साइन से नहीं कट हो जाना, इसका एंगल 2t है और इसका एंगल t है, ठीक है, सेम नहीं है। माइनस साइन 2t ओवर साइन टी कॉस टी, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखें, इसमें एक्स आया ही नहीं है। चलें, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो नेक्स्ट पेज पर कर लें।
चलिए डेरिवेटिव इधर ले लेते हैं, चेन रूल एक्स पे पर लगा लेंगे। वाई एक्स इक्वल है, चलिए पहले वाई वाई वैल्यू ले लेते हैं, वो बाई मिस्टेक वाई लिख हो गया है तो फिर हम वाई लिख लेते हैं। इस पर लगेगा पावर रूल और एक्स इक्वल है 1 प्लस सेकंड टी, इधर भी पावर रूल लगेगा। चलो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी, पावर पहले, पावर में से एक कम 1/2 -1, ठीक है। और बेस का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का होता है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एंगल t है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन होगी तो ये नीचे चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर t ओवर 2 tan t पावर, ये वो -1/2 बनता है तो वो -1/2 को नीचे आके वो मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं। x हमारे पास है 1 प्लस सेकंड टी इसके इक्वल, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। dx बाई डी टी, ये हमारे पास इक्वल है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम 1/2 -1, और बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू 10, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, ठीक है। अब ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, सेकंड टी tan टी ओवर 2 1 प्लस सेकंड टी इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब चेन रूल लगेगा, देखते हैं चेन रूल क्या कहता है। बाय चेन रूल, चेन रूल कहता है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आप पहले डी वाई बाई डी टी पुट कर लें, फिर डी टी ओवर डी एक्स कर लें, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई बाई डी टी है मेरे पास सेकंड स्क्वायर टी ओवर 2 tan टी स्क्वायर रूट, और डी टी बाई डी एक्स नहीं आया था बल्कि आया था डी एक्स बाई डी टी, इसको उल्टा करना है, ये ऊपर चला जाएगा 2 1 प्लस सेकंड टी, और ये नीचे आ जाएगा सेकंड टी tan टी। एक मिनट, वैल्यू भूल गई है, वैल्यू क्या है हमारे पास 2 1 प्लस सेकंड टी, 2 1 प्लस सेकंड टी इसका स्क्वायर रूट है, और ओवर में है सेकंड टी tan टी, सेकंड टी tan टी, ये 2 2 से कट हो जाएगा, एक सेकंड कट हो गया, एक रह गया, सेकंड टी अंडर रूट में है 1 प्लस सेकंड टी, और नीचे tan टी और tan टी इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। सेकंड होता है 1 ओवर कॉज साइन ओवर कॉज, ये ऊपर चला जाएगा। वैसे कैंसिलेशन तो हो सकती है लेकिन आप ज़्यादा ना करें, अगर आपने एक स्टेप और करना है तो सेकंड टी वैसे ही रहने दें, 1 प्लस सेकंड को वैसे ही इधर आ गया, ये भी tan टी है और ये भी tan टी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या होगी 3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। वैसे अगर आप इसको साइन ओवर कॉज करते, इसको भी 1 ओवर कॉज लिखते, इसको साइन ओवर कॉज लिखते तो वो कॉज से कट सकता था, लेकिन अगर वो स्टेप करना है तो फिर ये नहीं आएगा, अगर ये करना है तो वो नहीं आएगा। तो वो आपकी, अब देखें ना, एक जो स्टूडेंट है वो इसको 1 ओवर कॉज करता है, इसको भी साइन ओवर कॉज करता है, कॉज से कट हो जाता है, 1 प्लस सेकंड टी ओवर कॉज टी साइन टी इंटू tan टी स्क्वायर रूट,
एक स्टूडेंट ने वो आंसर निकाला, एक स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला, दोनों आंसर ठीक है। एक मेथड चेंज करने से, इनके वो फार्मूला लगाने से आंसर डिफरेंट आ गया। ठीक है, वैसे वो भी लिख दूँ, चलिए वो भी आपको लिख देता हूँ कि इसका एक और आंसर भी आ सकता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सीकेंट होता है 1/cos 1 + सीकेंट, और ये जो tan है, ये tan, ये होता है sin/cos, इसको लिख लें sin t/cos t, और साथ है tan t इसका स्क्वायर रूट। ये cos से cos से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 + सीकेंट t ओवर sin t इंटू tan t इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये भी आंसर आ सकता है, इधर लिख लें और ठीक है, ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। ये निकालेंगे तब भी ठीक है, ये निकालेंगे तब भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, इसके साथ ये इधर ही ख़त्म करते हैं लेक्चर को, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें चेन रूल, लेकिन वो फिर 15 जो है वो अलग करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड, चलें 14 और 15 भी इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, तो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और हम उन्होंने कहा कि आप ये आंसर लेकर आएँ, आंसर ले आएंगे। ठीक है, x हमारे पास इक्वल है a सीकेंट t के, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, और t जो एंगल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इसका आंसर है। अब आ जाए y हमारे पास इक्वल है b tan t के इक्वल, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई बाई डी टी इक्वल है b tan का हो गया सेकंड स्क्वायर, और t एंगल है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया। ठीक है, अब बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास डी वाई बाई डी टी है, तो आप डी टी बाई डी एक्स निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी क्या है, बी सेकंड स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स तो नहीं आया, लेकिन डी एक्स बाई डी टी है, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे 1/a सेकंड टी tan टी। ठीक है, अच्छा इसको चलें पहले सही करके लिख लें, सेकंड टी ओवर ए, तो स्क्वायर था, सेकंड टी tan टी, ये एक कट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आया है बी सेकंड टी ओवर ए tan टी। अगर उन्होंने हमें ये प्रूव करने का ना कहा होता तो हम इसको इधर ही छोड़ देते। ठीक है, या इसको मैक्सिमम साइन ओवर कॉस करते, इसको 1/cos करते, इसको साइन ओवर कॉस करते, कॉस से कट हो जाता, तो b/a sin t इसका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये प्रूव करें, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा एक और भी मेथड है प्रूव करने का, वो क्या मेथड है कि आप इसमें x और y की जगह उनकी वैल्यूज रिप्लेस करें, आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो ये है, लेकिन हम यहाँ से ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो मुझे a का स्क्वायर चाहिए और b का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे a से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई कराना डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब है कि डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, और b का स्क्वायर भी चाहिए, और साथ माइनस कैसे आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ माइनस आना है, ये उनकी मिस्टेक होगी, सीकेंट टी tan टी, क्योंकि इधर तुम्हारे पास माइनस कहीं भी नहीं है और ना डेरिवेटिव में आया है। चलिए देखते हैं क्या बनता है, b का स्क्वायर सेकंड टी ओवर
ए का स्क्वायर tan t। मैंने क्या किया, अब देखें ये मैं ए ऊपर लिखने लगा हूँ और बी एक मैं नीचे लिखने लगा हूँ। अब जब ये बी से कट हो जाएगा तो एक भी रह जाएगा ना, वो इसके इक्वल आ जाएगा, और जब ये ए से कट हो जाएगा तो नीचे एक रह जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने क्या किया कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया ए से और नीचे भी करा दिया, ऊपर भी ए बी से मल्टीप्लाई और नीचे भी बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कि ए बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया, ए वैसे बी का स्क्वायर और नीचे ए बी का स्क्वायर और ए आ गया, ठीक है। अब देखें बी का स्क्वायर ए सीकेंट टी, ए सीकेंट टी किसके इक्वल है, एक्स के ओवर ए स्क्वायर बी टेन टी, बी टेन टी किसके इक्वल है, वाई के। तो ये आंसर आ गया, इसमें कौन सा कोई प्रूव करना मुश्किल था, हेंस प्रूव्ड। आप इस माइनस को ना लिखें क्योंकि ये माइनस अब आ ही नहीं सकता, ठीक है। जब आ ही नहीं सकता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेक हो गई होगी उनसे, या ये हो सकता है कि ये इधर आके माइनस हुआ और इक्वल टू 0 लिखा हो, तब माइनस आ सकता है, अदरवाइज़ तो माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। अच्छा जी, अब ये आ गई है इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना है, लेकिन ये इम्प्लिसिट इक्वेशन आ गई है। इम्प्लिसिट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम ना वेरिएबल्स को ना अलग अलग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं होता इजीली अलग अलग करना, ठीक है। अब देखें क्योंकि जो मैंने पीछे क्वेश्चन किए वो y इक्वल की फॉर्म में लिखे होते थे, अब इधर ये बी वाई का स्क्वायर और ये 2f(y) है, इधर मैं मैक्सिमम y कॉमन करूँगा ना, जो छोटी पावर है कॉमन तो वो होती है, तो फिर भी इधर y रह जाएगा एक, क्योंकि उसको बाकी तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन y रह जाएगा। अगर मैं y का स्क्वायर कॉमन करूँगा तो फिर इधर y लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से y जो है वो इजीली अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरी होती है एक्सप्लिसिट इक्वेशन, जिनसे हम y को या जो भी वेरिएबल होगा उसको इजीली अलग अलग कर सकें, वो एक्सप्लिसिट होते हैं, यानी कि हम वेरिएबल इजीली यानी कि अलग करना है ना, एक्सप्लिसिट उसको कहेंगे, और इजीली जो अलग नहीं होगा उसको इम्प्लिसिट कहेंगे, ठीक है। चलें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमने पिछली तमाम इक्वेशंस जो सारी की हैं वो सारी एक्सप्लिसिट थी, ठीक है, और दरमियान में वो पैरामीट्रिक भी आई थी, ठीक है। जो टी वाली थी ना वो पैरामीट्रिक थी, बाकी इम्प्लिसिट थी। अब ये एक्सप्लिसिट को कैसे करना है इसको भी सीख लेते हैं। ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी वैसे। अब इधर पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस में y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन नहीं होता, वो लिखना पड़ेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इधर आ जाए प्लस 2g कांस्टेंट है वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और c कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। देखें कांस्टेंट था बाहर आ गया, ये 2x हो गया। अब ये जो y का स्क्वायर है 2y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 1 नहीं होता, ठीक है। अब देखें सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2fy और एफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये -2ax माइनस 2g -2ax माइनस 2g, ठीक है, उधर आपके माइनस हो गए ना। अब इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें तो क्या बचा, 2by प्लस 2f और इधर है -2ax माइनस 2g, ये इधर आके डिवाइड हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, इधर से हम -2 भी कॉमन कर लेते हैं साथ ही, या चलें वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, -2ax माइनस 2g ओवर 2by प्लस 2f, नोमिनेटर से भी
कॉमन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये कट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ गया माइनस ए एक्स प्लस जी ओवर बी वाई प्लस एफ, ठीक है। आपने क्या करना है कि जहाँ वाई आ जाएगा ना उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देना है, ठीक है। बाकी वो सेम प्रोसेस ही है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है एक्स प्लस टेन एक्स वाई इक्वल ज़ीरो। ये सेकंड पार्ट है इसका। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस टेन का सेकंड स्क्वायर, एंगल वैसे ही, और साथ एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में देखें इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स वैसे, वाई का डेरिवेटिव वो लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नहीं होता, प्लस वाई वैसे और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, और इक्वल है 0। इसको उधर ले जाएं 1 को, सेकंड स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ठीक है। ओहो -1, चले इधर साथ लिख देते हैं। अब क्या करें, इसको इधर ना डिवाइड कर देते हैं, या अंदर बल्कि पहले डिवाइड ही कर देते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल -1 ओवर सेकंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। ये वाई उधर आके माइनस होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है -1 ओवर सेकंड स्क्वायर एक्स वाई -1, और ये एक्स डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको वैसे 1 ओवर सेकंड, जैसे देखें 1 ओवर कॉस जो है वो सेकंड होता है ना, तो इस तरह 1 ओवर सेकंड जो वो कॉस उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉस लिख लेते हैं, 1 ओवर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई -1। आप बेशक माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। माइनस कॉमन करना है तो आप माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।